दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आज आईपीएल का वो मुकाबला हुआ जिसने लाखों क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। कभी लगा कि आरसीबी बाजी मारेगी, तो कभी राजस्थान रॉयल्स की वापसी ने सबको चौंका दिया। लेकिन अंत में जो नतीजा आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए इस रोमांचक भिड़ंत की फुल हाइलाइट्स लेकर चलते हैं। अगर आपको भी ये जबरदस्त मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। जैसे ही बेंगलुरु के मैदान में मुकाबला शुरू हुआ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आरसीबी आरसीबी के नारे गूंजने लगे। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इसी के साथ चिन्ना स्वामी में आरसीबी की टॉस हारने की बदकिस्मती भी जारी रही। यह उनका लगातार चौथा घरेलू टॉस था जो हाथ से फिसला। लेकिन टॉस से ज्यादा सबकी निगाहें टिकी थीं विराट कोहली और फिल साल्ट की जोड़ी पर। जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर थामा, लेकिन कोहली और साल्ट दोनों ने इरादे साफ कर दिए। सिर्फ पहले ओवर में ही 11 रन ठोक दिए गए। कोहली ने शानदार चौका लगाया और एक वाइड से फ्री रन भी जोड़ लिया। आरसीबी का मूड आक्रमण का था। दूसरे ओवर में फजल हक फारूकी आए। उन्होंने साल्ट को खूब परेशान किया और लगा कि सफलता मिल जाएगी, लेकिन कप्तान रियान पराग ने स्लिप में साल्ट का आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसे साल्ट ने फौरन सजा बना दिया, आखिरी गेंद पर चौका ठोककर। तीसरे ओवर में फिर जोफ्रा आर्चर आए, लेकिन कोहली ने 2 लगातार चौके झड़कर उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। पांचवां ओवर तुषार देशपांडे का था, जिसमें फिल साल्ट ने 2 खूबसूरत चौके ठोके और कोहली ने भी एक चौका जोड़ दिया। छठे ओवर में संदीप शर्मा ने गेंदबाजी से थोड़ी राहत दिलाई और पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी का स्कोर हो गया 59 बिना किसी नुकसान के। 7वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा आए और आते ही बाजी पलट दी। उन्होंने फील साल्ट को 24 रन पर चलता किया। साल्ट आज अपने स्वाभाविक अंदाज में नहीं थे। उनके आउट होते ही देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। कोहली और पडिक्कल ने जिम्मेदारी भरे अंदाज में रन जोड़ने शुरू किए। हालांकि 7वें से 10वें ओवर तक रन गति थोड़ी सुस्त हो गई। केवल 2 चौके लगे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड को चालू रखा। 10 ओवर के बाद स्कोर था 83 रन पर 1 विकेट। अब जरूरी था मिडिल ओवर्स में आक्रमण। 11वें ओवर में हसरंगा की गेंदों पर कोहली और पडिक्कल ने आक्रामकता दिखाई। 12वें ओवर में संदीप शर्मा के खिलाफ कोहली ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए और अपना अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 32 गेंदों में। 13वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल का कैच भी टपका तुषार देशपांडे से और आरसीबी को मिला एक और जीवनदान। 14वें ओवर में रियान पराग खुद गेंदबाजी करने आए और पडिक्कल ने गुस्से में पहला 6 जड़ दिया। अगली ही गेंद पर कोहली ने स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 ठोक दिया। आरसीबी का रन रेट अब 10 से ऊपर चला गया था। 15वें ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ फिर आतिशबाजी हुई। पडिक्कल ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका, फिर विराट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का और ओवर की आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने शानदार 6 मारते हुए अपनी 50 भी पूरी कर ली, सिर्फ 26 गेंदों में। 15 ओवरों में स्कोर पार कर गया 150। 16वें ओवर में राजस्थान ने बड़ी वापसी की। जोफ्रा आर्चर ने विराट कोहली को 70 रन पर आउट कराया, एक शांत होते चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बीच। 17वें ओवर में संदीप शर्मा ने पडिक्कल और फिर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को भी आउट कर दिया। 2 ओवरों में आरसीबी ने 3 बड़े विकेट गंवा दिए और उनकी रफ्तार थमने लगी। अब जिम्मेदारी आई टीम डेविड और जितेश शर्मा के कंधों पर। जितेश ने शानदार चौके और टीम डेविड ने गगनचुंबी 6 झड़कर स्कोर 200 के पार पहुंचाया। आखिरी ओवर जोफ्रा आर्चर ने कसा, लेकिन जितेश ने चौका निकालकर स्कोर को मजबूत किया। आखिरी गेंद पर टीम डेविड रन आउट हो गए, लेकिन तब तक आरसीबी ने 205 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आरसीबी की रोमांचक पहली पारी की पूरी कहानी। कोहली की क्लास, पडिक्कल का तूफान और राजस्थान की जबरदस्त वापसी। आगे क्या हुआ राजस्थान की बैटिंग में? क्या वो इस लक्ष्य का पीछा कर पाए? जानने के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 206 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य और पीछा करने उतरे राजस्थान के 2 युवा शेर, यशस्वी जायसवाल और पहली ही गेंद पर छक्का झड़कर सबका ध्यान खींचने वाला 14 साल का वैभव सूर्यवंशी। पहली ही गेंद पर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने शॉर्ट बॉल फेंकी और जायसवाल ने टाइमिंग और ताकत का ऐसा तड़का लगाया कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम उफान पर आ गया। राजस्थान ने अपने इरादे पहले ही गेंद पर साफ कर दिए थे। ये रनचेज सिर्फ मुकाबला नहीं, एक युद्ध था। भुवी ने उसके बाद शानदार वापसी की। अगली 5 गेंदों पर एक भी बाउंड्री नहीं, लेकिन अब गियर शिफ्ट होना था। दूसरा ओवर यश दयाल गेंदबाजी पर और यशस्वी का
और फिर ओवर की आखिरी गेंद, एक दमदार पुल शॉट, गेंद सीधा मिड विकेट के ऊपर से बाहर। तीसरे ओवर में भुवी दोबारा आए, लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी ने कहर ढाया। बैक ऑफ लेंथ बॉल पर एक शानदार पुल, गेंद हवा में उड़ती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री पार। पहली बार आईपीएल खेल रहा ये बच्चा बता रहा था, यह मंच मेरा भी है। 3 ओवर के अंदर राजस्थान ने 3 छक्के जड़ दिए। वहीं आरसीबी को तो अपना पहला छक्का 14वें ओवर तक मिला था। लेकिन कहानी अभी और तीव्र होनी थी। चौथा ओवर, जोश हेजलवुड। पहली 3 गेंदें सटीक यशस्वी को बांध दिया, लेकिन फिर यशस्वी ने रफ्तार पकड़ ली। चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 3 चौके, कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक। हेजलवुड जैसे गेंदबाज को ऐसे तोड़ना, क्लासिक यशस्वी मोमेंट। 5वें ओवर की पहली गेंद, भुवी की गेंद वैभव के बल्ले से टॉप एज होकर बाउंड्री पार। लेकिन अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड, फुल लेंथ, फुल स्पीड, गिल्लियां बिखर गईं। वैभव ने 12 गेंदों में 16 रन बनाए। राजस्थान का स्कोर 52 पर 1। अब क्रीज पर आए नीतीश राणा। आते ही तीसरी गेंद पर बाउंड्री, और साफ कर दिया कि वो भी बिना लड़े हार नहीं मानने वाले। छठा ओवर, यशस्वी फिर से हेजलवुड पर हमला करते हैं। लगातार 2 चौके, कवर और स्क्वायर लेग की ओर, और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। फैंस को लग रहा था आज यशस्वी कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हेजलवुड ने धमाकेदार वापसी की। अगली ही गेंद पर मिड विकेट पर कैच आउट। सिर्फ 1 रन से चूके अर्धशतक से 19 गेंदों में 49 रन, 7 चौके, 3 छक्के। पावर प्ले खत्म, 62 रन, 2 विकेट। एकदम परफेक्ट T20 शुरुआत। अब मैदान में आए कप्तान रियान पराग। 7वें ओवर में उनके 2 शॉट्स एज लगकर बाउंड्री पार गए, लेकिन रन तो रन होते हैं। स्कोर बोर्ड चलता रहा। 8वां ओवर, सुयश शर्मा, और इस ओवर में राजस्थान ने पूरे किए 100 रन। रियान का एक क्लास शॉट, मिड विकेट के ऊपर से छक्का, और एक बार फिर एज लगकर गया चौका। दूसरी तरफ नीतीश राणा शानदार स्ट्रोक प्ले दिखा रहे थे, क्लासिक अंदाज। 9वां ओवर, यश दयाल। राणा ने लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए, एक्स्ट्रा कवर और फाइन लेग की ओर, गेंदबाज की लाइन और लेंथ को बारीकी से पढ़ते हुए। लेकिन 10वां ओवर लाया मैच में नया मोड़। गेंदबाज कृणाल पांड्या पहली ही गेंद पर रियान बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टॉप एज दे बैठे। विकेटकीपर ने कैच लपक लिया। रियान पराग 10 गेंदों में 22 रन। राजस्थान 110 पर 3 विकेट। अब मैदान में थे ध्रुव जुड़ेल और नीतीश राणा। राजस्थान को जीत के लिए अब 96 रन चाहिए थे 10 ओवर में। सब कुछ दांव पर था। 11वां ओवर, कृणाल फिर आए और ध्रुव जुड़ेल ने दिखाया क्लास। रिवर्स स्वीप, गेंद हवा में उड़ती हुई चौके के लिए। 13वें ओवर में कृणाल फिर मार करते हैं। नीतीश राणा 28 रन पर स्वीप मारते हैं और भुवनेश्वर ने हवा में छलांग लगाकर कमाल का कैच पकड़ा। राजस्थान 128 पर 4। अब आए शिमरॉन हेटमायर और आते ही चौका। लेकिन 17वें ओवर में हेजलवुड ने रच दिया इतिहास। पहले हेटमायर को आउट किया, बाहरी किनारा विकेटकीपर के दस्तानों में। फिर अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को भी चलता किया। डबल स्ट्राइक, और पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन। अब आखिरी 3 ओवरों में 40 रन चाहिए थे। 18वां ओवर, भुवी, लेकिन इस बार ध्रुव जुड़ेल ने कह ढा दिया। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, फिर शुभम दुबे का जवाब, जोरदार छक्का लेग साइड पर, और फिर जुड़ेल के 2 चौके। ओवर में कुल 22 रन। मुकाबला एक बार फिर राजस्थान के पाले में। अब 12 गेंदों में चाहिए सिर्फ 18 रन, लेकिन हेजलवुड आए 19वां ओवर लेकर, और फिर ड्रामा। पहली 2 गेंदों पर 1 रन। तीसरी गेंद पर ध्रुव जुड़ेल ने शॉट खेला, नीचे का एज लगा। जितेश शर्मा ने अपील की, DRS लिया गया और जुड़ेल आउट। 34 गेंदों पर 47 रन की साहसिक पारी का अंत। अगली गेंद जोफ्रा आर्चर भी आउट। हेजलवुड अब हैट्रिक पर, भीड़ उफान पर, लेकिन अगली 2 गेंदें खाली। ओवर में सिर्फ 1 रन, 2 विकेट। अब आखिरी ओवर में चाहिए 17 रन। मैच अपने चरम रोमांच पर था, कमान आरसीबी के हाथों में। लेकिन राजस्थान के पास अब भी एक आखिरी मौका था। राजस्थान को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 17 रन, लेकिन गेंद थी यश दयाल के हाथों में, और उन्होंने पहले ही तीर में बांजी पलट दी। पहली ही गेंद पर शुभम दुबे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठी और सीधा डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में समा गई। राजस्थान की सारी उम्मीदें उसी पल टूट गईं। इसके बाद तीसरी गेंद पर हंसरंगा भी रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। मैदान पर सिर्फ सन्नाटा बचा था और यश दयाल का जलवा। अगली 3 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, और इस तरह राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर
सिर्फ 194 रन ही बना पाई। आरसीबी ने इस रोमांचक मुकाबले को 11 रनों से अपने नाम कर लिया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट था 19वां ओवर, जहां जोश हेजलवुड ने सिर्फ 1 रन दिया और 2 बड़े विकेट निकालकर राजस्थान की कमर ही तोड़ दी। तो दोस्तों, ये था आज का मुकाबला, जहां राजस्थान रॉयल्स ने पूरी जान लगा दी, लेकिन आरसीबी ने आखिर तक डटकर लड़ाई लड़ी और जीत का परचम लहराया। इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और क्रिकेट डिकोड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर मैच की कहानी मिलती है एक नई धड़कन, एक नया रोमांच। मिलते हैं अगले मैच के रोमांचक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए क्रिकेट से जुड़िए, क्रिकेट को जिए। क्रिकेट डिकोड, जहां हर गेंद है एक कहानी।